हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है लाइट स्टैटिक जीके यानी कि फिजिक्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे डिस्पर्शन हो गया, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफियरेंस, ऐसे सभी क्वेश्चंस इस टॉपिक में कवर होते हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड होते होते आप सभी क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली यहाँ पे मेमोराइज कर पाएंगे, राइट। तो ये एक टॉपिक यानी कि आप कह सकते हैं ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट वीडियो है इस टॉपिक से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं टॉप 100 MCQs। पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट टाइप ऑफ वेव इज लाइट। तो प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो जो लाइट होता है ये किस टाइप ऑफ का वेव है आपको बताना है। तो ये है टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव होता क्या है। पिक्चर यहाँ पे आप देख लीजिए, आगे इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अ ट्रांसवर्स वेव इज अ टाइप ऑफ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो जब वेव इस तरीके से प्रोपेगेट हो रहा है, राइट, इस तरीके से, तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा ये वाइब्रेट करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और जो लाइट होता है ये एक ट्रांसवर्स वेव होता है। तो बात करें एग्जाम्पल की, देखिए वेव्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो वाटर का सरफेस होता है वहाँ पे जो वेव्स फॉर्म होते हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और क्या है, देखिए वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार और सितार। लाइट वेव्स, these are a special type of transverse wave that do not require any medium for propagation. नेक्स्ट है एस वेव्स यानी कि शेयर वेव्स ऑफ अर्थक्वेक। ये भी एग्जाम्पल होता है ट्रांसवर्स वेव का। तो आई होप आपको ट्रांसवर्स वेव क्या होता है ये क्लियर है। जब वेव इस तरीके से ट्रैवल कर रहा होगा, पार्टिकल्स जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड। तो जो लाइट है ये कौन से टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है। ये बना होता है टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट रहेगा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स कॉल्ड। तो यहाँ पे जो वाइट लाइट होती है जब वो स्प्लिट होकर 7 कलर्स में फॉर्म होती है, जैसा कि आप इस प्रिज्म में देख सकते हैं, एक वाइट लाइट जा रही है और ये फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्लिट होकर 7 कलर्स यानी कि विबजॉर का फॉर्मेशन कर रही है। तो इस प्रोसेस को कहते क्या आपको बताना है। देखिए, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पर्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी एग्जाम में आता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इन प्रिज्म इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्पर्शन। ऑल राइट, नेक्स्ट है, ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ डैश व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ मीडियम सम पोर्शन ऑफ द लाइट इज अब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस। तो यहाँ पे आपको इस फिनोमिना का नाम बताना है। इसमें क्या होता है, जब कोई लाइट पास कर रही है किसी पार्टिकल से किसी मीडियम में, तो यहाँ पे कुछ पोर्शन ऑफ लाइट जो होगा ऑब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ जो होगा ऑल डायरेक्शन में एमिट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को जो है ना हम कहते हैं यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स ऑब्जॉर्ब होते हैं और कुछ एमिट हो जाते हैं। ऑल राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशिष्ट कार्य क्या है। तो ये है एक्टिवेटिंग क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है, तो ये लीव्स में ऐसा पार्ट होता है जो कि लीव्स के कलर को ग्रीन रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये एक्टिवेट करने का प्रोसेस जो है ये लाइट करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म द कलर दैट बेंड्स द लीस्ट इज। अभी हमने डिस्कस किया था डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या होता है, जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करता है ये स्कैटर कर जाता है 7 डिफरेंट कलर्स विबजॉर में, ठीक है। तो ये फॉर्म करता है विबजॉर, इस तरीके से विबजॉर का फॉर्मेशन होता है। तो इस विबजॉर में कौन सा कलर जो है सबसे लीस्ट बेंड होता है आपको बताना है। तो लीस्ट बेंड होने वाला जो यहाँ पे लाइट होता है वो होता है रेड लाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रेड लाइट जो कि लीस्ट यहाँ पे बेंड होता है। देखिए, बात करें इसके बारे में, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म रेड इज द कलर दैट बेंड्स द लीस्ट। दिस इज बिकॉज रेड हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो रेड कलर होता है इसका वेवलेंथ लंबा होता है, सबसे लंबा होता है, और फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम होती है। द लॉन्गर द वेवलेंथ ऑफ अ कलर द फास्टर इट ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम एंड लेस रिफ्रैक्शन इट अंडरगोज। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे वेवलेंथ होता है किसी भी कलर का वो उतना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है और यहाँ पे वो सबसे कम बेंड होता है। ओके,
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच कलर ऑफ वाइट लाइट चेंजेस द मोस्ट व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायलेट। अब ये होता क्यों है देखिए इसके बारे में। व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, violet light is the most altered or deviated the most. This is because wavelength. Violet color has the shortest wavelength in the visible light spectrum. तो विबज्योर में सबसे कम वेवलेंथ वाला जो कलर होता है ये होता है वायलेट, और इसीलिए जो है ये सबसे यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका वन ऑफ द रीज़न है। देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। The refractive index of medium is higher or for the color whose wavelength is shorter. तो refractive index जो होता है ये डिपेंड करता है ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जितना वेवलेंथ कम होगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतना हाइयर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी जो है इसे प्रोपाउंड किया गया है बाय क्रिश्चियन हगिन्स। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट इज कंफर्म्ड बाय। तो यहाँ पे प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि किसके द्वारा की गई थी, ये कंफर्म की गई थी बाय पोलराइजेशन। आगे बढ़ेंगे, हु डिस्कवर्ड द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के विवर्तन की घटना की खोज किसने की है। तो यहाँ पे डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको यहाँ पे फाउंड किया गया था बाय ग्रिमाल्डी। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट कॉमन टू लाइट एंड साउंड वेव्स। तो इनमें से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि तरंग के लिए सामान्य नहीं है। तो ये है पोलराइजेशन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर ये किसका एग्जाम्पल है आपको बताना है। तो ये एग्जाम्पल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब बात कर लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। पिक्चर में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा दिखता है ऑप्टिकल फाइबर। देखिए इसके बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट इज़ अ वंडरफुल ऑप्टिकल फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्राइज टू एंटर फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। तो यहाँ पे जब भी लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है, इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या होने चाहिए फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये हमने डिस्कस किया है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा उस समय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब एग्जाम्पल बात करते हैं, कहाँ पर आप TIR देख सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो शाइनिंग ऑफ डायमंड जो है ये TIR का एग्जाम्पल है। मिराज इन द डेजर्ट और साथ में ऑप्टिकल फाइबर। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट डू बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स हैव इन कॉमन। तो साउंड वेव और लाइट वेव इन दोनों में जो कॉमन चीज है यह बोथ फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो तारों की टिमटिमाहट किसके कारण होती है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का रीजन होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज यूज्ड इन मेकिंग अ पेरिस्कोप। तो यहाँ पे जो पेरिस्कोप होता है इसको बनाने में कौन सा प्रोसेस यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है ये होता है रिफ्लेक्शन। तो पेरिस्कोप कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पे ऑब्जर्वर होता है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो यहाँ पे एक मिरर होता है यहाँ और यहाँ पर। तो ये मिरर जो है उस लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं जिससे कि इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये होता है पेरिस्कोप, राइट। नेक्स्ट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन। तो देखिए जब कोई लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है उस समय क्या होता है, कौन सा प्रोसेस, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे आप देखिए ये रेयरर मीडियम है और ये है डेंसर मीडियम, ठीक है। तो जब लाइट यहाँ पर आई तो ये क्या कर रही है, जो नॉर्मल लाइन है ये नॉर्मल लाइन है तो इसकी तरफ ये ज़्यादा बेंड हो रहा है ना, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर व्हाट इज देयर बेंडिंग कॉल्ड। तो जब कोई लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम ट्रैवल कर रही है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये प्रोसेस होता है रिफ्रैक्शन। अब देखिए डिटेल में बात करें रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। दिस चेंजेस अकर बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। तो यहाँ पे ये जो चेंज होता है स्पीड में, क्यों होता है, क्योंकि हर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो अलग होती है। रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, डेंसर में ये कम होती है, राइट। देयर आर टू मेन लॉज टू अंडरस्टैंड रिफ्रैक्शन ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ।
The incident ray, the refracted ray and the normal drawn at a point of incidence to the plane separating the two media all lie in the same plane. For a given color of light and a given pair of media, the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant. It can be written mathematically as, तो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं एज साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन। तो अब अभी हमने बात की थी रेयर मीडियम से जब लाइट डेंस मीडियम में आता है तो क्या होता है, नॉर्मल के टुवर्ड्स ये बेंड होता है। अब यहाँ पे हो रहा है डेंसर मीडियम से लाइट ट्रैवल कर रही है रेयर मीडियम में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर द स्पीड इंक्रीजेज एंड द बेंड्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। पहले क्या हो रहा था, रेयर से डेंसर में क्या हो रहा था, ये नॉर्मल के पास जा रहा था, राइट, ये इस तरीके से पास जा रहा था। अब यहाँ पे डेंसर टू रेयर में क्या होगा, डेंसर टू रेयर में यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो है इस तरीके से डेविएट होगा। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। तो लाइट का जो स्पीड है ये सबसे ज़्यादा किस मीडियम में देखा जाता है, तो ये होता है सबसे ज़्यादा स्पीड इन वैक्यूम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ ms-1। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो प्रकाश के वेग पर तापमान का क्या प्रभाव होता है। तो लाइट की जो वेलोसिटी होती है ये सेम रहती है, इस पर कोई डिफरेंस नहीं होता है ड्यू टू टेम्परेचर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड मच लेटर देन द फ्लैश ऑफ लाइट, व्हाट डज इट शो। तो यहाँ पे आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब बादल में थंडर आता है तो पहले लाइट आता है और साउंड आपको बाद में सुनाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये ज़्यादा होती है और स्पीड ऑफ साउंड कम होती है, इसलिए पहले आपको लाइट दिखेगा और साउंड बाद में आता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, ये इसका रीज़न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डू साउंड एंड लाइट वेव्स हैव इन कॉमन। साउंड वेव और लाइट वेव में कॉमन चीज़ क्या होती है, बोथ फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर अ लाइट ऑफ मून टू रीच द अर्थ। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पर लगता है 1.3 सेकेंड्स। हाउ मच लॉन्ग डज इट टेक फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ। तो सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में लगता है 8 मिनट्स 20 सेकेंड। वहीं पर हमने डिस्कस किया मून की लाइट अर्थ में पहुंचती है विद इन 1.3 सेकेंड्स। काफ़ी डिफरेंस है, ये दोनों आप अच्छे से याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, व्हेन डज अ सोलर एक्लिप्स अकर। तो सूर्य ग्रहण होता कब है आपको बताना है। देखिए, द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। तो ये सन है और ये रहा अर्थ, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में आएगा मून, इसे हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन डज लूनार एक्लिप्स अकर। तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब अर्थ बीच में आ जाता है, ठीक है, व्हेन द अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून। तो आप कंपैरिजन में याद रखिए, अभी हमने फ्रेंड्स बात किया था जो मून की लाइट होती है और सन की लाइट कब तक अर्थ में आती है, तो दोनों आप पैरेलली याद रखिए, इससे क्या होता है इजीली आपको याद रहेगा। इसी तरीके से सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, तो जब मून बीच में आएगा इसे हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स, और जब अर्थ बीच में आएगा इसे हम कहेंगे लूनर एक्लिप्स, राइट। अगला क्वेश्चन, अ कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड इन अ बकेट फुल ऑफ वाटर, व्हाट कॉजेज दिस फिनोमिना। तो पानी से भरी बकेट बाल्टी में एक सिक्का उठा हुआ दिखता है, ये परिघटना किस कारण होती है। तो यहाँ पर होता है ये ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव व्हेन इट पासेस थ्रू मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो विभिन्न प्रकाशीय घनत्व की सामग्री से बीच से गुजरने पर प्रकाश तरंग का झुकाव क्या है, तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो देखिए, हर एक मीडियम में जो है लाइट जो है बेंड होता है। तो पहले एयर से ये ग्लास में आया तो ये बेंड हुआ, फिर ग्लास से अगेन ये जब एयर में जा रहा है तो ये फिर से इधर बेंड हो रहा है, अवे बेंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज अ पेंसिल डैश स्टिक डिप्ड इन वाटर अपीयर बेंड। तो पानी में डूबी हुई पेंसिल या फिर जो छड़ी होती है ये मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से डली होती है ना, बट दिखती है ये थोड़ी मुड़ी हुई, ऐसा क्यों होता है।
ये होता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, व्हाट इज नेसेसरी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या ज़रूरी होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, और साथ में द वेव मस्ट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो जब ये दोनों प्रोसेस साथ में होगा उस समय होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप डबल स्टार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनबो इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। तो रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है ये होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। बात करें तीनों के बारे में, तो सबसे पहले आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये ज़्यादा होगा देन द क्रिटिकल एंगल, और साथ में जब लाइट है या जो वेव है ये डेंस से रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। फिर रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई मीडियम से अनदर मीडियम में लाइट जा रही है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और डिस्पर्शन, जब एक लाइट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होती है, इसे हम कहते हैं डिस्पर्शन। तो जब ये तीनों प्रोसेस एक साथ होता है रेनबो का फॉर्मेशन होता है। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई। तो प्रकाश का रंग कैसे निर्धारित किया जाता है, ये बताया जाता है बाय द वेवलेंथ। मिराज इज फिनोमिना कॉज्ड बाई। तो मिराज जो है ये किसका फिनोमिना है, किसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है, तो ये एग्जाम्पल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। एन एंडोस्कोप इज यूज्ड बाय फिजिशियन टू व्यू द इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो एंडोस्कोप जो होता है इसमें जो यहाँ पे फिनोमिना यूज किया जा रहा है ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्नेल्स लॉ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फिनोमिना ऑफ लाइट? तो स्नेल्स लॉ इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, हाउ डज आउटर स्पेस अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट? तो एक अंतरिक्ष यात्री को बाहरी अंतरिक्ष जो है कैसा प्रतीत होता है, ये दिखता है ब्लैक इन कलर। एट सनराइज एंड सनसेट द सन अपीयर्स रेड। व्हाट इज द फिनोमिना इन ऑप्टिक्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ सन? तो जब सनसेट होता है या फिर सनराइज होता है, इस समय जो सन का कलर होता है ये हमें रेड अपीयर होता है। तो ये रीज़न क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो फिनोमिना हो रही है ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अ फ्लावर अपीयर्स रेड इन सनलाइट, व्हाट कलर विल इट अपीयर इन द ग्रीन लाइट? तो एक जो फ्लावर होता है सनलाइट में ये रेड दिख रहा है, ठीक है। ग्रीन लाइट में इसका कलर कैसा होगा, तो ग्रीन लाइट में ये ब्लैक कलर का दिखेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड कलर? तो ग्रीन और रेड कलर को जब मिक्स किया जाए यहाँ पे येलो कलर का फॉर्मेशन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं आप देख सकते हैं रेड और ब्लू को जब मिक्स किया जाएगा तो मैजेंटा कलर होता है, मैग्नेटा, और यहाँ पे ग्रीन और ब्लू को जब मिक्स किया जाए तो साइन कलर होता है। ओके। वाई डज ड्राई सैंड अपीयर शाइनी वाइल वेट सैंड इज डल? तो जो ड्राई सैंड होता है ये शाइनी दिखता है, और जो यहाँ पे वेट सैंड होता है वो डल दिखता है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे होता है ये ड्यू टू द रिफ्लेक्शन प्रोसेस। द कलर सीन इन अ सोप बबल आर ड्यू टू। साबुन के बुलबुले में देखे जाने वाले रंग किसके कारण होते हैं? ये फॉर्म होते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंटरफियरेंस। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द रियर व्यू ऑफ अ कार? तो यहाँ पे रियर व्यू में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? यहाँ पे यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल राइट। अगला क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड? तो जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो इससे कितनी छवियां बनेंगी? दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो यहाँ पे इन्फिनाइट यहाँ पे इमेजेस का फॉर्मेशन होगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट लेंस पावर? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस का एसआई यूनिट होता है डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करें, देखिए इट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड लाइट रेज। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यहाँ पे देखिए पावर जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बाय टू द फोकल लेंथ।
तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपको डेली बेसिस पे इसका कंटेंट मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। यहाँ पे डेली हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप जीएस और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि स्टडी जीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन केस आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो आपको ये मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublications.com पे, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है ये जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। साथ ही आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर एक बार विजिट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको दी जाएगी, और ये आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी टू अप्रैल यानी कि लास्ट 4 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे मंथली प्लस ईयरली बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसमें से आपको जो भी बुक्स चाहिए वो आप इस वेबसाइट पर जाके परचेज कर सकते हैं, और वो आपको ईमेल के थ्रू भेज दी जाएगी। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25,000 प्लस जीएस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यहाँ पे जाके आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर का। करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब के वीडियो नोट्स होंगे, ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ है। तो आप हमारे रवि स्टडी एप्लीकेशन को भी ज़रूर डाउनलोड करिए और इसको एक्सप्लोर करिए। और सभी वीडियोज़ और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। What is an object called through which no light ray can pass? तो एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, उसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। Which type of lens is used in glasses for 3D films? तो 3D फिल्म्स देखने के लिए जो ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है इसे कहते हैं पोलरॉइड। What type of mirror does a dentist use? तो डेंटिस्ट के द्वारा जो मिरर यूज़ किया जाता है ये होता है कॉनकेव मिरर। तो ये क्या होता है? लार्ज इमेजेस का फॉर्मेशन करता है। राइट। What are substances called that allow light to pass through them partially? तो ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से आंशिक रूप से गुजरने की अनुमति देते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। यहाँ पे देखिए, जब कोई भी लाइट पास नहीं होगी इसे हम ओपेक कहेंगे, जब यहाँ पे थोड़ी लाइट पास होगी उसे हम ट्रांसलूसेंट कहेंगे, और जब कंप्लीट लाइट यहाँ पे पास होगी इसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। राइट। व्हाट इज़ द पावर ऑफ सन ग्लासेस? तो सन ग्लासेस का कोई पावर नहीं होता, तो जीरो डायोप्टर इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ वाइट लाइट हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ? तो इनमें से वाइट लाइट से जब डिस्पर्जन होता है, डिफरेंट कलर्स का फॉर्मेशन होता है, तो उन लाइट में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड लाइट का। विच कलर ऑफ वाइट लाइट बेंड्स द मोस्ट व्हेन पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म? राइट आंसर हो जाएगा वायलेट। तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा बेंड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी। ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज द हाइएस्ट फॉर वायलेट कलर। द हाइयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द मोर द रे ऑफ लाइट विल बेंड। क्लाउड अपियरिंग वाइट इन कलर्स आर ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। तो क्लाउड्स वाइट इन कलर होते हैं और ये होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर्स? तो प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ऑन व्हाट डज द कलर ऑफ स्टार डिपेंड? तो स्टार का जो कलर होता है ये डिपेंड करता है ऑन देयर टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ पेरिस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेज विच टाइप ऑफ मिरर? तो पेरिस्कोप में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? यहाँ पे यूज़ किया जाता है टू प्लेन मिरर, और यहाँ पे जो प्रोसेस यूज़ होता है ये होता है रिफ्लेक्शन, जिससे यहाँ से जो है यहाँ के रखे ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है। डैश इज फॉर्म्ड व्हेन ईच कलर ऑफ वाइट लाइट इज रिफ्रैक्टेड एट डिफरेंट एंगल इन अ प्रिज्म। यहाँ पे फॉर्मेशन होता है स्पेक्ट्रम का। अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, ये है एक्टिवेटिंग क्लोरोफिल। हाउ मैनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है टोटल 2 होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन साइनी सरफेस देन व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस टेक प्लेस। यहाँ पे होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर मीडियम। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, ये सभी लाइट को एक जगह पे गैदर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्ज यानी कि एक जगह पे कन्वर्ज करना, इस तरीके से ये लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज करता है। और डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, ये लाइट को जो है इस तरीके से स्कैटर करेगा। विच लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस हम कहते हैं कॉनकेव लेंस को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस। ये करता है लाइट को डाइवर्ज। A convex lens immersed in a liquid medium of higher refractive index will act as, तो ये बिहेव करेगा एज डाइवर्जिंग लेंस। What is the concept behind the shining of an air bubble in water? तो पानी में हवा के बुलबुलों के चमकने की अवधारणा क्या है, इसे कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Which lens has negative power? तो इनमें से कॉनकेव लेंस जो होता है इसका पावर नेगेटिव होता है। What will be the effect on power of lens when immersed in water? तो लेंस को जल में डुबाने पर उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जो पावर होगी वो डिक्रीज होगी। पोलराइड ग्लासेस इन यूज्ड इन सन ग्लासेस बिकॉज, तो पोलराइड ग्लासेस को यूज़ किया जाता है क्योंकि इट हाफ्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू पोलराइजेशन। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन वाइट लाइट। तो वाइट लाइट में टोटल 7 कलर होते हैं, कौन कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ वाइट लाइट विच वन इज लीस्ट डेविएटेड आफ्टर द डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है, तो ये है रेड लाइट। When light passes through prism, which of the given color has the shortest wavelength? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होता है ये होता है ब्लू कलर का और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेंड होता है। हाउ वुड द स्काई अपीयर इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होगा, जो स्काई है ये अपीयर करेगा ब्लैक इन कलर। व्हेन रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट मीट इन इक्वल प्रोपोर्शंस व्हाट कलर ऑफ लाइट इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है वाइट लाइट का। विच कलर कॉम्बिनेशन इज मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम। तो डे एंड नाइट टाइम पे जो कलर कॉम्बिनेशन मोस्ट कन्वीनियंट है ये है रेड एंड ग्रीन। तो इसलिए आपने देखा होगा जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहाँ पर रेड और ग्रीन कलर को ही ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, हाउ वुड अ रेड कलर अपीयर टू अ पर्सन विद कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस वाले पर्सन को रेड कलर अपीयर करेगा एज ग्रीन। The human eye is like a camera. Its lens system forms an image on light sensitive screen called the, right answer, retina. How long does the effect of image persist on retina of human eye? Right answer 1/16 second. The retina of eye is equivalent to which of the following parts of traditional camera? Right answer film. What should be the minimum distance for clear vision for normal healthy human eye? तो जब नॉर्मल ह्यूमन हेल्दी आई है उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस क्लियर विजन के लिए होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। What is नियर साइटेडनेस कॉल्ड। तो नियर साइटेडनेस हम कहते हैं मायोपिया को। तो यहाँ पे क्या होता है, नियर साइटेडनेस आप देखिए यहाँ पे पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, इसे हम कहते हैं मायोपिया। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट द विजन ऑफ पर्सन विथ नियर साइटेडनेस। तो जिसे मायोपिया होता है वो यूज़ करते हैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट कैन अ पर्सन विथ नियर साइटेडनेस सी, ये देख सकते हैं नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को। फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाई, फार साइटेडनेस ये ऑपोजिट होता है मायोपिया का, यहाँ पे दूर का दिखता है और पास का नहीं दिखता, राइट, और इसे हम करेक्ट करते हैं यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। Which of the following vision defects is also known as far-sightedness? तो far-sightedness को हम कहते हैं hypermetropia. फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, where is the image formed in case of hypermetropia या फिर far-sightedness?
तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन जो है रेटिना के पीछे होता है। प्रेसबायोपिया और ओल्ड एज फार साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल लेंस। तो इसे करेक्ट किया जाता है यूजिंग बाइफोकल लेंस। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। In total internal reflection, when an angle of incidence for a pair of contacting media is equal to critical angle, what will be the angle of refraction? तो angle of refraction यहाँ पर होता है 90 degree. Which of the following natural phenomena involves the dispersion of light? तो dispersion of light जो होता है इससे होता है formation of rainbow. Next, an air bubble inside water behaves as, ये behave करता है as कॉन्केव लेंस, जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। हु इन्वेंटेड द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ एंड शाइनी सरफेस लाइक अ मिरर कॉल्ड? इसे हम कहते हैं स्पेक्यूलर रिफ्लेक्शन। व्हाट इट इज कॉल्ड व्हेन लाइट रेज बेंड एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर? तो जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाते हैं तो उनका मुड़ना क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है ये होता है इनफाइनाइट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन डैश एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इसे हम कहते हैं। तो ये जो एंगल है ये फॉर्म होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल। द पावर ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल टू, प्लेन मिरर का जो पावर होता है ये होता है 0। नेक्स्ट, इन अ प्लेन मिरर द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन राइट साइड इन द इमेज एंड द राइट साइड अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिरर फॉर्मूला जो है ये होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द स्काई अपीयर ब्लू? तो इनमें से किस रीज़न की वजह से जो स्काई का कलर है ये ब्लू दिखता है? तो ये होता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से। आई होप मैंने आपको सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं यहाँ पे ये डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस टॉपिक में हमने इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको इस वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं। ऑल राइट, अब आता है टेस्ट क्वेश्चन। आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 3 टेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे आपके। पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वेव इज लाइट? नेक्स्ट, ड्यू टू फिनोमिना ऑफ डैश, व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ मीडियम सम पोर्शन ऑफ द लाइट इज अब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। तो आपको इस प्रोसेस का नाम बताना है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट? राइट, ये हो गए तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए आप हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। इसके अलावा अगर आप जीएस और करंट अफेयर्स को हिंदी मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आप हमारे चैनल रवि स्टडी जीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट हिंदी मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करिए। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल यानी कि लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का बुक लॉन्च किया गया है आपके लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे ईयरली और मंथली करंट अफेयर्स का भी बुक मिल जाएगा। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक जो है वो भी अवेलेबल है। तो आप इन सारी बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट पर और कोई भी बुक अगर आपको इन केस चाहिए तो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं।
ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी ज़रूर डाउनलोड करिएगा। इस पे डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 25,000 प्लस जीएस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस लेक्चर का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जाके। करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, ई बुक्स, जीएस नोट्स और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज वगैरह। तो बहुत कुछ है इस एप्लीकेशन पे, आप एक बार इसको डाउनलोड करके ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। और सारी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से।